फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण की शादी और परिवार की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। कर्ण की दो पत्नियां थीं, वृषाली और सुप्रिया। वृषाली को उनकी प्रमुख पत्नी माना जाता है। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में जानने और पढ़ने की अधिक से अधिक जिज्ञासा होती है। वैसे तो महाभारत में सबसे अधिक चर्चा भगवान श्री कृष्ण और पांडवों और उनके भाइयों और दुर्योधन की होती है, लेकिन महाभारत में एक और ऐसा पात्र था जो हमेशा केंद्र में रहा। उनका नाम था कर्ण। उन्हें जो लोग अंग देश के राजा और राधेय नाम से भी जानते थे। वे बेहद तीक्ष्ण योद्धा थे और युद्ध कला में बहुत निपुण थे। उन्होंने दुर्योधन की मित्रता निभाने और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। इस भूमिका रही। साथ ही उनकी पत्नी और संतानों के बारे में जानते हैं। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था। ऋषि दुर्वासा के वरदान से कुंती को यह शक्ति मिली थी कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासावश कुंती ने वरदान आजमाने के लिए सूर्यदेव को बुलाया और उसी से कर्ण का जन्म हुआ। सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल दिए थे, जो उन्होंने लगभग अजय बनाते थे। लेकिन उस समय वह अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने कर्ण को त्याग दिया। बाद में सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपनाया और प्यार से पाला। इसलिए कर्ण की दो माताएं थी, कुंती और राधा, इसलिए उन्हें राधे भी कहा जाता है। कर्ण की पहली पत्नी वृषाली थी, जबकि उनकी दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। वृषाली को अक्सर कर्ण की मुख्य पत्नी माना जाता, जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण के तीन बेटे थे, जिनका नाम वृषसेन, वृषकेतु और वारसेन तथा वृषकेतु जो सबसे छोटा था, उसे युद्ध के बाद अर्जुन द्वारा प्रशिक्षित किया गया और उसे अंग देश का राजा बना दिया गया। कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम को जब यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि युद्ध के समय वह अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का मंत्र भूल जाएगा। एक बार कर्ण के रथ से एक गाय का बछड़ा उछल गया। उस गाय के मालिक ने ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि युद्ध में उसके रथ का पहिया भी जमीन में धंस जाएगा। युद्ध से कुछ दिन पहले इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण उन्हें दान देते हैं। बदले में इंद्र उसे एक दिव्यास्त्र देते हैं, जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, लेकिन जब तक कर्ण घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर चुका था और कवच कुंडल भी दान में दे चुका था। परशुराम जी का श्राप काम कर रहा था। उसे मंत्र याद नहीं आ रहे थे। जब उसके रथ का पहिया जमीन में फंस गया और वह असहाय हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही मौका है, अर्जुन, कर्ण पर प्रहार करो, और कर्ण की मृत्यु हो गई। जब युद्ध का शोर थमा, तब कुंती युद्ध भूमि पर पहुंची और अपने बेटे कर्ण के मृत शरीर को गले लगाकर रोने लगी। उस दिन पांडवों को पहली बार सच्चाई का पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। पांडवों ने ही कर्ण के बारे में उनको वो सच्चाई पता चली के बारे में कहा जाता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चली जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि दुर्योधन क्रोध में और कुछ भी अहित वो द्रौपदी के साथ कर सकता है। और उसे आभास हो गया था कि शायद इन लोगों का षड्यंत्र कि द्रौपदी को दांव पे लगाया जाए और द्रौपदी का अपमान हो। लेकिन द्रौपदी ने वैशाली का कहना ना माना और जिसके कुछ दिन बाद ही उसका चीरहरण हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद जानते हैं वृषाली ने क्या किया। कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली ने उनकी चिता पर ही समाधि ले ली और अपने पति के साथ ही सती हो गई। और कर्ण का जो एकमात्र पुत्र बचा था, उसको अर्जुन के पुत्र ने मार दिया था, जो कि उस समय धरती पर एकमात्र व्यक्ति था जिसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, और वह पूरी पृथ्वी पर ही इकलौता था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद ही अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान ही इस धरातल से लुप्त हो गया। इस तरह युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच जो भयानक युद्ध हुआ, उसमें कर्ण की पराजय हुई, क्योंकि कर्ण ने भी और दुर्योधन ने भी
मिलकर अभिमन्यु का वध अनैतिक तौर पर ही किया था। जब एक बार अनीति हो जाती है तो भगवान का कहना है कि नीति करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया और कर्ण की मृत्यु हो गई। मरते समय कर्ण ने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरा अंतिम संस्कार वही व्यक्ति करे जिसने कभी जीवन में पाप ना किया हो। इसलिए उसकी इच्छा का मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय धरातल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कभी पाप ना किया हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू सो